नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था JNU MA एंट्रेंस संस्कृत सिलेबस का, परंतु जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस बार JNU VHU आदि विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षाएं हो रही है वह CUCT अर्थात सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंतर्गत हो रही है, जो कि NTA कंडक्ट करवा रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो CUCT के MA इन संस्कृत का जो सिलेबस है, जिसका कोड है PGQP14, उसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आप सबको तो पता ही होगा कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो उसमें दो पेपर रहेंगी, एक फर्स्ट पेपर और दूसरा है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपके रहेंगे इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल, जिसके अंतर्गत आपके 25 प्रश्न रहेंगे, और पार्ट बी के अंतर्गत 75 प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके संस्कृत विषय से रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि संस्कृत में क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहला यूनिट है संस्कृत साहित्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। इसमें आपको है वैदिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांगानी, दर्शनानी, रामायण, महाभारतम, पुराणानी, और इसके जो कवि है तेषाम कृतयश्च, अर्थात जो संस्कृत साहित्य के कवि है और उन कवियों में भास, अश्वघोष, कालिदास, भारवी, भट्टी, शूद्रकः, भवभूति, सुबंधु, माघः, बाणभट्टः, दंडी, श्रीहर्षः, कलहणः। तो ये जो सिलेबस है, आप संस्कृत साहित्य का इतिहास जो कि उमाशंकर शर्मा ऋषि की है, वहाँ से आप इसको, ये जो यूनिट है इसको आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड यूनिट में है व्याकरण से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड यूनिट संस्कृत व्याकरण। तो इसमें है शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी, संधि, समासः, कारकाणि, स्त्री प्रत्ययाः, कृदंताः, तद्धितः। तो ये जो आपका संस्कृत व्याकरण का जो यूनिट है वो आप लघु सिद्धांत कौमुदी से देख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा यूनिट है वह है संस्कृत काव्य शास्त्रम छंद शास्त्रम च, संस्कृत पोएटिक्स एंड प्रोज़ोडी। इसमें पहला है अलंकारिका, अर्थात जो अलंकार से संबंधित जो जितने आचार्य हुए वो, जिसमें भरतः, भामः, दंडी, वामनः, आनंदवर्धनः, कुंतकः, मम्मटः, क्षेमेंद्रः, विश्वनाथः, और प्रसिद्ध अलंकारः जैसे कि उपमा अलंकार, श्लेष, ठीक है, अर्थांतरनाश, निदर्शना इत्यादि, और प्रसिद्धानि छंदानि। और प्रसिद्धानि छंदानि, आप छंद से रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पे कई सारे वीडियोस है बहुत सारे छंदों के। अगर आप संस्कृत छंदों में थोड़ा सा कम जानते हैं तो आप मेरे वीडियोस को दे सकते हैं, मैं आई बटन में दो की जो प्लेलिस्ट है वो डाल दूंगा। इसके बाद है नाट्य तत्वम और रस निष्पत्ति। नाट्य तत्व में आपको भरतनाट्यम देखना, नाट्यशास्त्र देखना पड़ेगा और 10 रूपक वगैरह देखना पड़ेगा। और रस निष्पत्ति में वही है रस सूत्र वगैरह, विवाह अनुभाव व्यभिचारी स्वयंघात रस निष्पत्ति। तो इस प्रकार सा है ये यूनिट 3। तो यूनिट 3 के लिए आप साहित्य लोचन या फिर अलंकार शास्त्र का इतिहास, इन दोनों किताबों में से एक किताब को पढ़ सकते हैं, जिसमें इन विषयों का भरपूर से विस्तृत रूप से चर्चा है। इसके बाद है यूनिट 4। यूनिट 4 में है साहित्य ग्रंथः। इसमें आपको जो साहित्य ग्रंथ पढ़ने वो अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, श्रीमद् भगवद गीता, भर्तृहरिकृतम, नीतिशतकम और हितोपदेश। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में अच्छे से देखना है। उसके बाद मेघदूतम में कोई टीका वगैरह है, श्रीमद् भगवद गीता के सारे अध्यायों के नाम आपको अच्छे से ज्ञात करना है, और भर्तृहरिकृतम नीतिशतकम उन श्लोकों में से पूछ सकता है कि इन श्लोक में विद्या का निंदा किया गया या फिर प्रशंसा। उसका बाद है हितोपदेश में भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से जो संस्कृत CUCT के अंतर्गत जो संस्कृत है MA इन संस्कृत, उसके 4 यूनिट है और जिसके 75 प्रश्न रहेंगे, और जो 25 प्रश्न है वो
फर्स्ट पेपर अर्थात इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल से पूछे जाएंगे। आपको मैं एक सूचित कर देता हूँ कि जो जेएनयू है उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो आपकी जो रैंक है वो इन 75 प्रश्नों के आधार पर ही जो है रैंक निर्धारित होगी। चाहे आप 25 प्रश्न करें या ना करें, उससे जेएनयू से मतलब कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर आप लेकिन दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में लाइक VHU, दूसरे अदर यूनिवर्सिटीज़ में ये जो 75 प्लस 25 है, इन 100 में से ही रैंक आपकी बनाई जाएगी। जेएनयू के लिए स्पेशल ये है कि वो केवल इन जो मेन विषय है, मेन सब्जेक्ट है, उसका ही 75 प्रश्नों में से रैंक निर्धारित करेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं इस जो सिलेबस है, सिलेबस का जो PDF लिंक डाउनलोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।